फंक्शंस क्या होते हैं और पाइथन के अंदर फंक्शंस कैसे यूज़ होते हैं। एक तो फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन खुद बनाते हैं, तो उस पर तो अभी हम आएंगे। पाइथन के अंदर कुछ पहले से बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो वो हम यूज़ करके बहुत सारे अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टाइप एक फंक्शन हमने देखा अब तक। तो टाइप फंक्शन मैंने लिखा और उसमें कोई भी मैंने वैल्यू लिख दी, तो ये मुझे क्या बता देता है, उसकी डेटा टाइप बता देता है। तो फंक्शन होते क्या हैं? फंक्शन होते हैं बेसिकली पीसेस ऑफ रीयूजेबल कोड, ऐसा कोड जिसको आप खुद बार बार यूज़ कर सकें और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बने होते हैं। जैसे इसका काम है टाइप बताना, या प्रिंट का काम है प्रिंट करना, या str का काम है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। मतलब हर फंक्शन का कोई टास्क होता है और वो टास्क वो परफॉर्म करता है। फंक्शंस बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है मैक्स का। अब मैक्स का फंक्शन क्या करता है कि अगर आप कोई भी लिस्ट लें और वो लिस्ट इस मैक्स के फंक्शन में पास करते हैं, तो ये आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लिस्ट है मेरे पास और मैंने किया ये कि यहाँ से जो है वो प्रिंट करवा दिया मैक्स एरियाज, तो ये एरिया मौजूद मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो कि है एक्चुअली 20.0। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि ये मैक्स एरियाज से जो वैल्यू आ रही है वो एक और वेरिएबल में स्टोर करवा लेते, ऐसे करके, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा देते। बात एक ही है। ठीक है? तो ये क्या है? मैक्स क्या है? एक फंक्शन है, पहले से बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के अंदर। आप किसी भी लिस्ट के अंदर ये काम कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बनाया है एक इंटीजर वेरिएबल है सपोज, और उसमें 10 रख दिया। अब 10 का अगर मैं मैक्स निकालूंगा तो फ़ायदा नहीं है कोई इसका, क्योंकि इंटीजर के अंदर एक ही वैल्यू है, उसमें क्या मैक्स होगा। ठीक है, या फ्लोट है या स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग अगर मैंने कोई बनाया मिसाल के तौर पे और मैंने उसमें लिख दिया जनाब दिस इज स्ट्रिंग और उसका मैक्स निकाल लिया, तो देखें अब ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। इसमें ये देखेगा कि कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसका एस्की कोड सबसे बड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ए और बी लिखता हूँ, तो ए और बी में आपको पता है कि बी का कोड बड़ा है। सी और डी में अब सबसे बड़ा कोड डी का है, और सबसे जो मैक्सिमम कोड होता है वो जेड का होता है, तो ये जेड का कोड बता देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स यूज़ कर लिए तो उनका कोड अगर कम है तो इस तरीके से दिखा देगा। तो इस वजह से स्ट्रिंग पे तो ये फिर भी चल जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा एक्चुअली होता ही यही है कि लिस्ट वगैरह कोई बनी हुई हो तो उसमें आप मैक्स का फंक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, अच्छा, अगर मेरी लिस्ट कुछ इस किस्म की है कि उसमें नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों कंबाइंड है, जैसे मैंने यहाँ पे हाइट लिख दिया, अब इसमें नंबर्स भी हैं और स्ट्रिंग भी है। अब अगर मैं इसका मैक्स निकालूंगा तो अब ये क्या करेगा भाई? अब ये एरर दे देगा, क्योंकि अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है इसमें ये फ्लोट की लिस्ट है कि स्ट्रिंग की लिस्ट है। इस लिस्ट के ऊपर हम बहुत सारे और फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखे थे। अभी उसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैक्स का फंक्शन अप्लाई करते हुए इसको मसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंबाइंड वैल्यूज हैं फ्लोट की और स्ट्रिंग की। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसकी मदद से भी आपको क्या मिलेगी जनाब? मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैक्स का फंक्शन है, मैक्स की मदद से क्या होगा कि ये इस पूरे लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद हैं
उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा और वो आपको रिटर्न कर देगा। आप चाहे उसको वेरिएबल में स्टोर करें या चाहे उसको प्रिंट करवा लें। ठीक है, ये वैल्यूज हैं मैक्स के फंक्शन पे अप्लाई हुई, ये आपको रिजल्ट मिल गया मैक्स के फंक्शन से। जैसे हाइट है, तो अब हाइट में जाहिर है मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि जो सबसे लंबा आदमी है, लंबा है, टॉलेस्ट जो भी है, तो आपने एक टॉलेस्ट का वेरिएबल बनाया और मैक्स की मदद से उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के वो उसमें स्टोर करवा ली और उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, ऐसे ही एक फंक्शन है राउंड का। राउंड का फंक्शन जो है वो किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए यूज करते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं राउंड करता हूँ 1.68 को, तो 1.68 एक्चुअली राउंड करेगा 2 पे, क्योंकि वो 1.5 से ज़्यादा है। अगर 1.5 से कम होगा, यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास वैल्यू है कोई और वो मैं लिखता हूँ राउंड का फंक्शन यूज़ करते हुए और उसमें दे देता हूँ 1.68, तो ये जो वैल्यू होगी ये एक्चुअली प्रिंट कर देगा 2। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं 1.16, तो अब ये राउंड करके वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। तो 1.5 तक ये 1 कर देगा और उससे आगे फिर ये 2 कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ और आगे 1 कर देता हूँ, तो अब बेसिकली ये 1.16 को आगे की तरफ लेके जाएगा 2 पर 1.2 कर देगा। ठीक है, यानी एक डिजिट तक लेके जाएगा। और अगर मैं 1.68 देता हूँ इसे, तो अब ये क्या रिजल्ट देगा आपको, 1.7 रिजल्ट दे देगा। समझ में आ रही बात? यानी जो राउंडिंग करनी है उसमें अब वो डॉट के बाद एक डिजिट का ख्याल रखेगा। अच्छा, उसमें 1.68 है तो 1.7 करेगा, और अगर 1.62 हो तो फिर ये इसको 1.6 करेगा। 1.65 से पहले वाला 1.6 होगा और 1.65 से ऊपर वाला 1.7 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैं 2 डिजिट तक चला जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो फिर वो इसके हिसाब से और अपनी कैलकुलेशन करता रहेगा। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है हेल्प। हेल्प में आप कोई भी फंक्शन भेजते हैं तो वो उस फंक्शन की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देता है। एक तरीका ये है, या आप ये भी कर सकते हैं कि मैक्स लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दें। ये यहाँ नहीं होता मेरा ख्याल है, पाइथन में नहीं है। और हेल्प अगर आप यूज़ कर लें तो हेल्प का कोई भी फंक्शन है, जैसे टाइप लिख दें आप, तो ये टाइप से रिलेटेड आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देगा कि टाइप फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या तरीक़ों से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं प्रिंट लिख दूँ तो ये प्रिंट की पूरी डिटेल आपको बता देगा कि प्रिंट फंक्शन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हम देख लेंगे। तो राउंड का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, मैक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हेल्प फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। राउंड की हेल्प लिखना चाहें तो ये राउंड की हेल्प बता देगा आपको। तो राउंड का फंक्शन कैसे वर्क करता है कि अगर मैं 1.68 दूंगा तो ये मुझे 1.7 रिटर्न कर देगा। एंड डिजिट जो सेकंड आर्गुमेंट होता है इसके अंदर, ये बताता है कि कितना डिजिट तक जाना है। 1 का मतलब है 1 डिजिट तक जाना है, 2 का मतलब है 2 डिजिट तक जाना है। अच्छा जी, राउंड के अलावा हमारे पास अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, जैसे आपने कहा मिनिमम है, तो अगर मैं देखना चाहता हूँ, मैं कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कोड लिखने से पहले ये बेहतर ये होता है कि मैं देख लूँ कि उसका कोई फंक्शन बना हुआ तो नहीं है। जैसे अब मुझे इनका एवरेज निकाल, इस लिस्ट का एवरेज निकालना है, तो अब एवरेज निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि मैं अपना फंक्शन बनाऊँ। अब लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि क्या एवरेज नामी कोई फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि जनाब एवीजी नामी तो कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है,
तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि एवरेज नाम का कोई फंक्शन नहीं है, आप इसको हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैक्स है या मिन है या राउंड है, तो उससे वो जैसे ही मैं लिखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया फंक्शन मौजूद है। बेहतर है कि जो बना बनाया मौजूद है उसको आप यूज़ कर लें, उसके लिए दोबारा से कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट पे भी हम सर्च कर सकते हैं रिलेटेड टू फंक्शंस, तो उसमें हमें काफ़ी जो है ना वो हेल्प मिल जाती है। अच्छा, अब कुछ हम टास्क ऑफ कोड देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस। जैसे अब हमारे पास एक वेरिएबल 1 है जो कि एक लिस्ट है, और एक वेरिएबल 2 है जो कि क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन है। अगर मैं वेरिएबल 1 की टाइप प्रिंट कराता हूँ तो वो क्या आएगी, लिस्ट, और मैं 2 की कराता हूँ टाइप, तो वो तो बूलियन है। लेकिन मैं यहाँ क्या करवा रहा हूँ, लेंथ का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। लेंथ का फंक्शन क्या होता है, हाँ, अगर मैं मिसाल के तौर पे ऐसे लेंथ करके वेरिएबल 1 कर दूँ तो मुझे ये वेरिएबल 1 की लेंथ बताएगा। अच्छा सॉरी, तो ये वेरिएबल 1 की लेंथ बता रहा है 4 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वेरिएबल 2 की टाइप चेक करता हूँ और वेरिएबल 2 की लेंथ चेक करता हूँ, तो वेरिएबल 2 की टाइप ही मुझे एरर टाइप बताएगा जनाब बूलियन। लेकिन जब मैं लेंथ चेक करने की कोशिश करूंगा किसकी, बूलियन की, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, बूलियन की लेंथ नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये करूं कि इस बूलियन को कन्वर्ट कर दूं किस में, इंटीजर में। बूलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, वेरिएबल 2 में क्या पड़ा था, ट्रू, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब 1 जो है ना वो एक इंटीजर है, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आप कॉल करते हैं और उनके अंदर आर्गुमेंट में कोई वैल्यू भेजते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन रिलेटेड टू स्ट्रिंग है, जैसे अपर का फंक्शन। अपर का फंक्शन ये करेगा कि जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये स्ट्रिंग डॉट करके आप कॉल करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे प्लेस डॉट अपर, तो क्या होगा कि स्ट्रिंग की तमाम वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट करवाऊँ मिसाल के तौर पे प्लेस को, तो आप देखेंगे कि ये अपर केस में प्रिंट कर देगा फूल हाउस को, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं प्लेस अप को करवाऊँ तो प्लेस अप के अंदर वैल्यूज कैपिटल लेटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, अपर का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है काउंट का, ये भी स्ट्रिंग का फंक्शन है। अगर मैं लिखता हूँ प्लेस अप डॉट काउंट, तो ये मुझे इसका काउंट बता देगा। लेकिन इस तरह का अगर आपको काउंट बताना हो तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेन वाला। अगर आपको टोटल काउंट पता करनी है ना, तो आप क्या यूज करेंगे, लेन का फंक्शन। ये काउंट का फंक्शन यूज होता है कि भाई इसमें मिसाल के तौर पे मुझे बताओ कि ओ कितने आए, तो ये मुझे बता देगा कि भाई इसमें ओ जो है ना वो जीरो, ये तो जीरो आए, कैपिटल ओ इसमें चेक करते हैं, तो ये हमें बताएगा कि इसमें 3 कैपिटल ओ आए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इसमें मैं पूल लिख दूं तो क्या आंसर देगा ये, अरे भाई ये प्लेस अप है, प्लेस नहीं है। पूल एक दफा आया इसमें, लेकिन प्लेस अप में तो एक दफा भी नहीं आया ना, क्योंकि उसमें कैपिटल में रखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात,
अच्छा, और भी बड़े करामत फंक्शन है। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन होता है हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन। ये फंक्शन हम अप्लाई करते हैं लिस्ट के ऊपर। अच्छा, कुछ फंक्शन है जो स्ट्रिंग के होते हैं और कुछ फंक्शन है जो लिस्ट के फंक्शन है। अब जो फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो लिस्ट के फंक्शन है। तो अगर मैं इंडेक्स के फंक्शन में कोई वैल्यू दे दूं ना, तो ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। लेकिन ये जहन में रहे कि ये हम जो है ना वो अप्लाई करते हैं फंक्शन किस पर, लिस्ट पर। अब ये लिस्ट बनी हुई ऊपर, मैंने लिखा एरियाज डॉट इंडेक्स 20, तो क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा मुझे ये 0 1 2। इसका आउटपुट चेक करें, यहाँ पे नजर आएगा आपको 2। इसी तरह काउंट, ये काउंट ये बताता है कि 9.5 इसमें कितनी दफा आया है। ये वो सेम काउंट है जो कि किस में यूज कर रहे थे हम, स्ट्रिंग में यूज कर रहे थे। तो वही काउंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इंडेक्स हमने यहाँ पर इंडेक्स का फंक्शन यूज करके देखा है। अच्छा, फिर और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि रिवर्स का और अपेंड का फंक्शन है। वो क्या है भाई? देखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद अगर मैं अपेंड का फंक्शन कॉल करता हूं तो इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, और दोबारा करता हूं तो एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी। अगर इसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो लिस्ट में आपको 2 का इजाफा नजर आएगा, 24.5 का और 15.45 का। लास्ट में ऐड हो गए। ये अपेंड एक्चुअली लास्ट में ऐड करता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को रिवर्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एरियाज डॉट रिवर्स आप कॉल करें तो उससे ये होगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे डॉट करके करेंगे ना तो फंक्शंस आपको नजर आएंगे। अपेंड है, रिवर्स है, इंसर्ट है। इंसर्ट से आप किसी खास इंडेक्स में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि 18 के बाद एक एलिमेंट ऐड करवा दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इंडेक्स बताऊँगा, 2 पे ऐड करो और कोई वैल्यू बता दूंगा, जैसे मैंने कहा 19.0। तो ये करेगा ये कि एरियाज के अंदर 18 के बाद एक एलिमेंट ऐड कर देगा 19। ठीक है, ये इंसर्ट का फंक्शन ही काम करता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से इंसर्ट के अलावा हमारे पास रिवर्स है, वो रिवर्स कर देता है। इंडेक्स लिखूं तो इंडेक्स बताता है, काउंट बता देता है कोई वैल्यू कितनी है। क्लियर कर दूं, कॉपी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉप एक एलिमेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, अच्छा, रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव क्या है कि रिमूव में आप कोई वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू रिमूव हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 11.25, तो नतीजा ये होगा कि वो जो 11.25 है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह पॉप में क्या होता है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, पुश और पॉप स्टैक वाला। अगर मैं पॉप करता हूँ ना, तो पॉप करने से होगा क्या, देखें। अभी एलिमेंट ऊपर आपको पहले ही नजर आ रहे हैं पॉप करने से पहले। तो ये क्या करेगा कि लास्ट एलिमेंट इसमें से निकाल देगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये। अच्छा, ये अगर मैं कहीं स्टोर कर लूं, मिसाल के तौर पे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, तो वो वेरिएबल अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो लास्ट जो एलिमेंट निकला था वो इसके अंदर स्टोर हो गया। तो रिमूव में और पॉप में थोड़ा सा फर्क ये कि रिमूव रिमूव कर देता है, पॉप का काम ये होता है कि निकालना। लेकिन पॉप लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो चीज सबसे लास्ट में एंटर होगी ना वही सबसे पहले बाहर आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जनाब, बाकी तो खैर ये डिफरेंट है। हाँ, बोले, सुन रहा हूँ मैं।
लास्ट एलिमेंट को निकाल देगा। हाँ तो रिमूव यूज करें ना, स्टोर कर लूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं ये डॉट रिमूव करता हूँ, और रिमूव जो है ना वो मैंने किया जनाब, ये सॉरी रिवर्स कर दिया मैंने। रिमूव मैं कर देता हूँ सपोज 20.0, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं तो ये नन है। रिमूव करने पे मिडिल का नहीं आता, तो वो आप ये कर सकते हैं कि उसको स्लाइस करके निकाल लें, स्लाइस करके निकाल लें, वो निकल जाएगा, ठीक है। पॉप एक्चुअली खास टर्म है, ये स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पुश और पॉप पे टर्म यूज होती है, इसलिए पॉप उन्होंने बना रखा है, ठीक है। तो उस सेंस में ये यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये जनाब हमारे पास कुछ फंक्शंस हो गए रिलेटेड टू लिस्ट। उसकी मदद से आप इंडेक्स गेट कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो है ना वो पाइथन में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हैं। ये स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, फ्लोट भी ऑब्जेक्ट है, और लिस्ट भी ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो उस वक्त मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझ लें कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी टाइप स्ट्रिंग है, या फ्लोट है, या लिस्ट, ठीक है, सही है। एक टर्म यूज होती है फंक्शन, और एक टर्म यूज होती है मेथड। तो पाइथन के अंदर फंक्शंस जो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो उसके मेथड कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब कुछ फंक्शन स्ट्रिंग के हैं तो वो स्ट्रिंग के मेथड कहलाएंगे। इसी तरीके से कुछ फंक्शन जो है ना वो लिस्ट के हैं तो वो लिस्ट के फंक्शन कहलाएंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम। यू के पास अच्छा जी, फिर अब देखिए मिसाल के तौर पे कैपिटलाइज एंड रिप्लेस, ये फंक्शंस डिफाइंड हैं एसटीआर के अंदर स्ट्रिंग में, तो ये कहलाएंगे मेथड्स किसके, स्ट्रिंग में। इसी तरीके से लेंथ और कंजुगेट ये फंक्शंस डिफाइंड हैं फ्लोट की क्लास में, तो ये कहलाएंगे फ्लोट के मेथड्स। इसी तरह इंडेक्स और काउंट ये लिस्ट की क्लास में डिफाइंड है, आपको स्ट्रिंग और फ्लोट में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये लिस्ट के क्या कहलाएंगे, मेथड्स कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं हम ऐसी फंक्शन बना लेते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते, तो उनको फिर मेथड नहीं कहेंगे, उनको हम फंक्शन ही कहेंगे। आगे बात समझ में। अब जैसे ये लिस्ट के फंक्शन है, अगर आप इंडेक्स लिखेंगे तो ये आपको मॉम का इंडेक्स बता देगा। मॉम का इंडेक्स क्या है भाई, 4 है। इसी तरह काउंट लिखेंगे तो 1.73 का काउंट बता देगा जो कि 1 है। स्ट्रिंग के अंदर कैपिटलाइज करेंगे तो एक तो होता है अपर, अपर करता है तमाम को कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज ये करता है कि पहला लेटर कैपिटल कर देता है। रिप्लेस क्या करेगा कि जिसको जिससे रिप्लेस करना है, अगर z को एस ए से रिप्लेस करना है तो पहले z लिख दें और कॉमा करके एस ए लिख दें, वो z को एस ए से रिप्लेस कर देगा। ये सारे क्या हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। आ गई बात समझ में। अच्छा, मेथड्स को मेथड भी कह लें और फंक्शन भी कह लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है उसको फिर मेथड, बाज फंक्शन ऐसे होते हैं जो मेथड नहीं होते, बस ये ध्यान में रखिएगा। मेथड तो सारे फंक्शन भी होते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं। हाँ
पहला लेटर कैपिटल किया, एल को कैपिटल किया। अगर डॉट अपर करेंगे तो तमाम लेटर कैपिटल हो जाएंगे। सही है। तो पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं उसकी टाइप के हिसाब से। जैसे रिप्लेस का है, स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस अलग है और लिस्ट के अंदर रिप्लेस अलग है। अगर लिस्ट में मैंने रिप्लेस कॉल कर दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट में रिप्लेस नामी कोई मेथड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट में मुझे कोई चीज चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगा, उसका इंडेक्स एक्सेस करूंगा और फिर चेंज कर दूंगा। समझ में आ रही बात? अब इंडेक्स कैसे निकालूं? तो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये लिस्ट है, अब मुझे इसमें कोई वैल्यू चेंज करनी है, तो अब वैल्यू चेंज करने का रिप्लेस का तो मेथड अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि एरियाज डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 18, तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इसका इंडेक्स पता चल जाएगा 18 का। फिर मैं अगर लिख दूँ एरियाज और यहाँ पे लिख दूँ 19, तो इससे क्या होगा, हाँ 18 की जगह क्या आ जाएगा। सही है। क्योंकि आपने किया ये है कि पहले आपने इंडेक्स निकाल लिया जो कि आया होगा 1, तो ये ऐसा ही है जैसे यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है। तो आप ये तरीक़ाकार भी यूज़ कर सकते हैं अगर इंडेक्स फाइंड करने में मसला हो रहा है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मज़ीद आगे चलते हैं। अलबत्ता इंडेक्स का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग में भी हमें मिल जाता है और लिस्ट में भी मिल जाता है। तो बाज़ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हर डेटा टाइप में मिल जाते हैं, बाज़ में नहीं मिलते। अब लिस्ट में अपेंड का फंक्शन मौजूद है, अपेंड क्या करेगा कि ऐड कर देगा। ठीक है। और आप मल्टीपल वैल्यूज चाहें तो उसमें अपेंड कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं भाई? फंक्शंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि उनकी मदद से जो बहुत मोस्ट कॉमन टास्क होते हैं वो बड़े आराम से हम परफॉर्म करवा लेते हैं। जैसे टाइप का फंक्शन है और प्रिंट का फंक्शन है, मैक्स है, इंडेक्स है, काउंट है, बहुत बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, बाकी डिटेल से तो हम बाद में भी देखेंगे इसे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पाइथन में पैकेजेस का। पैकेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ कोड लिखा, और वैसे ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन अब इसको ये समझ लें कि कुछ फंक्शंस तो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने यूज़ कर लिया टाइप का, प्रिंट का, लेकिन कुछ हर चीज़ इस तरह डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होती। तो उसके कुछ पैकेजेस हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे math.py यूज़ करना है, पाई वेरिएबल यूज़ करना है, तो या तो मैं एक वेरिएबल बनाऊं और उसमें क्या करूं, पाई की वैल्यू लिखूं। और वो नॉर्मली उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि पाई की वैल्यू जितनी भी लिख दो कम ही होती है वो। सही है। या तो आप 22/7 लिखें, या फिर ये कि आप यूज़ करें मैथ का पैकेज। मैथ का पैकेज यूज़ करने का तरीका, ये बना बनाया पैकेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। तो वो क्या तरीका है, आप लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, तो उससे मैथ आपको मिल जाता है। ठीक है, पैकेज मिल गया। अब उसके बाद आप क्या करें कि आपको मिसाल के तौर पे कैलकुलेट करना है एरिया। किसका एरिया करना है? रेडियस आपको मालूम है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2πr।
तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय आर, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको? सरकमफ्रेंस। और अगर एरिया निकालना है तो वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपने लिखा मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो इस केस में आपको मिल जाएगा जनाब, सरकमफ्रेंस भी मिल जाएगा और एरिया भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये इंपोर्ट मैथ में यहाँ से हटा दूं या कमेंट कर दूं तो मैथ डॉट पाई इसको समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। समझ में आ रही बात? अब मैथ के अंदर और बहुत सारे फंक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैथ लिखते हैं तो अब आपको पाई का वेरिएबल, ये देखें जो आपको आ, इस तरीके से ये नज़र आ रहा है ना, ये वेरिएबल्स हैं, इन्फिनिटी है, नॉट अ नंबर है। अच्छा, ये फंक्शंस हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे कोसाइन निकालना है या आपको जो है ना वो टेंजेंट निकालना है, इस तरह के फंक्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है? एक होता है मैथ डॉट सील और एक होता है फ्लोर। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर और उसमें मैंने लिख दिया 2.4, तो राउंड तो इसको 2 कर देता, लेकिन मैथ डॉट फ्लोर जो है, फ्लोर कहते हैं, सील कहते हैं छत को और फ्लोर कहते हैं जमीन को। तो 2.4 को ही 2 पे ले आएगा, और अगर मैं इसको 2.9 भी दूंगा तो इसको भी 2 पे लेकर आएगा। ये राउंड 2.9 को क्या कर देता? 3 कर देता। इसी तरह मैथ डॉट सील होता है, सील मतलब छत यानी ऊपर, ये ऊपर लेके जाएगा। अगर इसको मैं 2.1 भी दे दूंगा ना तो इसको 3 कर देगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक्सपोनेंट निकालना है, लॉग निकालना है, टेंजेंट निकालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो आप इंपोर्ट मैथ करके यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से हमारे पास एक तरीका और भी है इंपोर्ट करने का। एक तरीका तो ये कि आप लिखें इंपोर्ट मैथ। अच्छा, इंपोर्ट मैथ अगर मैं लिखता हूँ ना तो उससे पूरा पैकेज आ जाता है मेरे पास। पैकेज में जो सारी चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन टाइम है मेरा जो है ना वो अफेक्ट करता है। अब मुझे यूज सिर्फ मैथ डॉट पाई करना था और पैकेज मैंने पूरा यूज कर लिया। तो उसका एक आसान तरीका दूसरा होता है कि आप इस तरीके से लिखें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट रेडियंस, तो उससे सिर्फ रेडियंस का फंक्शन इंपोर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? या जैसे पूरा करूंगा तो सारा आ जाएगा ना, तो उससे होगा ये कि समझ लें आप थोड़ा सा एग्जीक्यूशन टाइम का ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा प्रोग्राम हैवी होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें यूटिलाइज हो रही हैं यानी अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर कहीं जाकर जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट और मैंने लिखा पाई, तो इसको मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये आया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उसका सिंटेक्स आप इस तरह लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट रेडियन। अब इंपोर्ट आप कुछ भी कर सकते हैं जो मैथ के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने कॉस का फंक्शन कर लिया तो अब कॉस का फंक्शन अवेलेबल है मुझे, कोसाइन। अगर कॉस के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो वो इंपोर्ट करना कर लें। अगर वो इंपोर्ट मैथ किया हुआ है तो उसमें तो जरूर, उसमें तो सभी आ गया, लेकिन अगर ऐसा किया हुआ है तो बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कर ले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 3 फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा मैं आई डोंट नो इसमें, हाँ एक ही चीज़ है, हाँ हो जाता है। लाइब्रेरी कहते हैं सी में, लाइब्रेरी कहते हैं उसे।
जावा में पैकेज कहते हैं, इधर भी पैकेज कहते हैं, सी शार्प में नेम स्पेस कहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही। जावा स्क्रिप्ट में लाइब्रेरी कहते हैं, बल्कि सी में तो हेडर हेडर कहलाती है, वो हेडर फाइल कहलाती है। बहरहाल ये इस तरीके से आप चीज़ें इसमें चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैकेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद अब ज़रा हम चलते हैं नमपाई के ऊपर। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ी सी भी चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। नमपाई एक्चुअली लिस्ट की एडवांस फॉर्म है और ये है एक्चुअली पैकेज। नमपाई एक पैकेज है। जो लिस्ट है ना वो तो डिफॉल्ट अवेलेबल होती है पाइथन के अंदर, तो लिस्ट के फंक्शन तो आप वैसे ही यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर। लेकिन ये numpy एक पैकेज है, आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy, और इसके अंदर ऑपरेशन हम वही सारे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं जो लिस्ट में कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ज़रा फंक्शनैलिटी हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ये लिस्ट के मुकाबले में बहुत पावरफुल है। अच्छा, लिस्ट की बात करें तो लिस्ट पावरफुल है, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होल्ड कर सकते हैं आप, ऐड रिमूव चेंज कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, स्पीड बहुत ज़बरदस्त है लिस्ट की। लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं लिस्ट के अंदर। क्या इश्यूज हैं लिस्ट में? जैसे यहाँ स्लाइड में एक इशू हाईलाइट किया गया, तो ये है कि मैंने हाइट की एक लिस्ट बनाई जिसमें 4 लोगों की क्या मौजूद है, हाइट है। अच्छा, फिर मैंने एक और लिस्ट बना ली वेट, और उसमें 4 लोगों के क्या, 5 लोगों की क्या है, वेट मौजूद है। वेट प्रिंट करा दिया मैंने। अब अगर मैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट करता हूं तो एरर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चले करके दिखाता हूं कि ये मैंने हाइट बना ली, एक कॉपी नहीं हो रहा, हाइट का वेरिएबल बना दिया, और एक मैंने वेट की लिस्ट, अच्छा ये लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट बनाने के बाद अगर मैं मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ BMI, और उसमें मैं करता ये हूँ कि हाइट डिवाइडेड बाय वेट, और फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ BMI को। आप देखेंगे कि ये एरर आ जाएगा कि लिस्ट को लिस्ट से डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कर सकते हैं फिर आप? या तो ये करें कि भाई इस तरह करें, हाइट 0 डिवाइडेड बाय वेट 0, तो आपको पहली हाइट और दूसरी हाइट का डिवीजन पता चल जाएगा। तो लिस्ट को मैं लिस्ट से डिवाइड नहीं कर सकता, लिस्ट को मैं इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकता, लिस्ट के ऊपर मैं कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अगर इस तरह करता हूं कि हाइट +2, इससे क्या होता है? इससे भी एरर आ जाता है कि भाई लिस्ट है और लिस्ट में मैं इंटीजर प्लस करना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये ऑपरेशन मैं लिस्ट पे परफॉर्म नहीं कर सकता। लिस्ट पे ऑपरेशन मुझे लिस्ट रिलेटेड ही परफॉर्म करने होंगे। तो इसीलिए हम ये नमपाई का पैकेज यूज़ करते हुए लिस्ट को थोड़ा सा एडवांस करते हैं। न्यूमेरिक पाइथन समझ लें आप इससे। नमपाई की जो एब्रीविएशन है वो न्यूमेरिक पाइथन है, और ये पाइथन की लिस्ट की जो हम इसके अल्टरनेटिव है। बाज ऑपरेशन जो लिस्ट पे परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे तो उसकी फिर हम ये नमपाई यूज़ कर लेते हैं। ये लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट, एरे फॉर्म में लेकर यूज़ करता है। बहुत इजी एंड फास्ट है और बड़े आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? तो ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। तो अब देखें, मैं तो चाहूँगा कि लिख दूं, लेकिन सपोज मुझे नहीं पता कि ये कैसे इंस्टॉल होता है। तो बड़ा आसान तरीका है, आपने करना ये है कि आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप लिखें हाउ टू इंस्टॉल
numpy इन पाइथन। ये देखें, ये आपके सामने पूरा एक जो है ना वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, और आपको जो है ना वॉक थ्रू भी मिल जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इनमें से कोई सा भी तरीका आप यूज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको numpy इंस्टॉल करना है पाइचार्म पे, तो आपने जाना है सेटिंग्स में। ये आ गए आप सेटिंग्स में। अच्छा, सेटिंग्स में आने के बाद यहां से आप जाएंगे जनाब योर पाइथन प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर। तो जनाब हमारा प्रोजेक्ट किधर है? प्रोजेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, और यहाँ से फिर आप जो है ना वो numpy का पैकेज सेलेक्ट सर्च करेंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं भाई। सर्च कहाँ से होगा भाई? ये हमने लिखा numpy। ये आ गया numpy, और ये हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, ये थोड़ा ग्राफिकल वे है, आप टर्मिनल पे भी जाके pip3 इंस्टॉल करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे इंस्टॉल हो जाना चाहिए। चलें जी, ये इंस्टॉल भी हो गया, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका है, टर्मिनल वगैरह पे जाके अगर आपको कमांड लिखने में इशू होता है तो ये ज़्यादा आसान है। समझ में आगे कैसे किया है? एरर नहीं आ रहा ना? देखिए यहाँ numpy में लिख रहा हूँ, एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसके फंक्शन भी यूज़ करूँगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और मैंने एक जो अब तक लिस्ट बनाई हुई थी, वेट की लिस्ट बनाई। अब मैं लिखता हूँ np_weight, और आगे लिखा मैंने np डॉट, और अच्छा इसको एज np कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिखा np डॉट एरे, और इसमें मैंने वेट भिजवा दिया। ठीक है, ये एरे का जो फंक्शन है ये एक्चुअली numpy के पैकेज में मौजूद है। अब ये यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली numpy क्या हो गया? इंस्टॉल हो गया। ठीक, सही है भाई। तो ये आपने इस तरीके से करना है। अच्छा चलें, अब इसमें थोड़ा सा इसको numpy को देख लेते हैं। अब numpy क्या है? ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है लिस्ट की। करते आप कैसे हैं? जैसे आपने लिखा इंपोर्ट numpy। अच्छा, अगर मैं एज np ना करूं, अगर मैं एज np ना करूं तो मुझे पूरा numpy लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि लोग np करके इसको यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाती है। np से मुराद यहाँ पे इसका समझ लें निक नेम है, या इसका एलियास है, जो भी समझ लें आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने np डॉट एरे इसको कर दिया, तो अब देखें इसमें और नॉर्मल लिस्ट में बड़ा फ़र्क है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, बल्कि मैं कर देता हूँ वेट
मैं कर देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैंने कहा np_weight +2। ठीक है, वेट को जब मैंने +2 किया था तो क्या हुआ था, एरर आया था। लेकिन np वेट के अंदर अगर मैं +2 करूंगा तो ये करेगा ये कि सब में +2 कर देगा सारी वैल्यूज में। समझ में आ रही बात? अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर np वेट को मैं np वेट से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हर वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर देगा। समझ में आ रही है? तो इस किस्म के ऑपरेशन बड़े फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। जैसे मुझे BMI निकालना है। BMI क्या होता है? BMI एक वैल्यू होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या सिचुएशन है डिपेंडिंग ऑन योर हाइट एंड वेट। तो अब मेरे पास जनाब हाइट भी मौजूद है और वेट भी मौजूद है। ये हाइट है, तो ये मैंने हाइट बना ली। तो एक हमने हाइट की लिस्ट को, और एक दूसरी लिस्ट है हमारे पास, ये मैं लिख रहा हूँ np.array, और इसमें मैंने हाइट भिजवा दी। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि हाइट को डिवाइड कर दूंगा, इसको किससे डिवाइड करना है भाई, वेट को हाइट से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया जनाब np_height मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टी दो दफ़ा इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास दो लिस्ट है। अच्छा, अब ये आप प्रिंट करेंगे तो इसने BMI निकाल दिया, यानी 1.73, 65 को डिवाइड किया 1.73 से, 59 को डिवाइड किया 1.68 से, और 63 को डिवाइड किया 1.71 से। समझ में आ गई बात? और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। सही है। ये BMI निकालने का फार्मूला होता है। BMI बॉस क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स। ये जब क्या नाम है, हंसी आ रही है इसको, बॉडी मास इंडेक्स। ये जिम वगैरह जाते हैं ना आप, तो जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं ना, वो पहले ये एक चीज़ें देखते हैं। सही है। तो उसके हिसाब से वो आपके लिए जो भी आपकी डाइट है या एक्सरसाइजेज है वो डिसाइड करते हैं। तो उसका निकालने का एक फार्मूला है। वो जो भी फार्मूला है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम इसको अब डिफरेंट ऑपरेशन में लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा, ये चीज यहाँ थोड़ी सी कंपैरिजन है बिटवीन लिस्ट एंड नंपाई। ऊपर देंगे लिस्ट है, लिस्ट में एरर आ जाएगा, लेकिन वही ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें किस पे, नमपाई वाले एरे पे, तो नमपाई वाले एरे पे ये बड़ा आराम से ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसकी और एक और भी अच्छी बात ये है कि अगर मैं इसमें डेटा टाइप्स मल्टीपल स्टोर कर दूं तो कर सकता हूं डिफरेंट टाइप्स की। जैसे अगर मैं इसमें 1.0 स्टोर कर लूं, इज स्टोर कर लूं, ट्रू स्टोर कर लूं, तो ये तीनों इसमें स्टोर हो जाएंगे जैसे कि लिस्ट में स्टोर होते थे। तो वही ऑपरेशन आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आ रहा था U32। ये इसकी स्पेसिफिक वो है, नंपाई एरे के हिसाब से डिफरेंट आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट है मेरे पास, उसमें 1 2 3 मौजूद है, एक नंपाई एरे है उसमें 1 2 3 मौजूद है। अगर मैं पाइथन लिस्ट और पाइथन लिस्ट को ऐड करूंगा तो ये दोनों को अपेंड कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगर लिस्ट को मैंने लिस्ट से ऐड किया, लिस्ट से मुराद मेरी नॉर्मल लिस्ट है, तो वो अपेंड हो जाती है। लेकिन अगर मैं नंपाई एरे को नंपाई एरे से ऐड करूंगा तो वो एलिमेंट टू एलिमेंट सम कर देगा। ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 3 ऐड करने पे 2 4 और 6 आ जाएगा।
अगर numpy एरे होगा तो। सही है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर numpy में मैंने एक एरे बना लिया, BMI वाला एरे मेरे पास कैलकुलेटेड है, अगर मैं BMI 1 लिखता हूँ तो मेरे पास 20.975 आएगा, लिस्ट में भी आ जाता है। numpy एरे में एक एडवांटेज ये है कि मैं सिंपली ऐसे लिखूँ ना, BMI ग्रेटर देन 23, तो वो 23 से बड़ी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, और क्योंकि ग्रेटर देन है तो वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करेगा। समझ में आ रही मेरी बात है? हाँ, इसको कोट करके देख लेते हैं भाई। मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि एक नया वेरिएबल बना लिया मैंने, BMI, ठीक है, और इसमें मैंने किया ये कि ऐसे लिखा हाइट, और उसका कोई इंडेक्स डिफाइन कर दिया जैसे कि 1, तो क्या वैल्यू आएगी BMI में? वन 1.68, सही है ना? अच्छा, अगर मैं NP अंडर स्कोर हाइट कर दूं तो क्या आएगा? तभी यही आएगा। तो इंडेक्स वाइज तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखना चाहूं कि हाइट ग्रेटर देन 1.7 और फिर प्रिंट करूं, तो इस तरह का कोई ऑपरेशन लिस्ट में सपोर्टेड नहीं है। अलबत्ता NP अंडर स्कोर हाइट मैंने अगर कर दिया तो अब ये एक लिस्ट रिटर्न कर देगा BMI में, और उस लिस्ट में वो वैल्यूज होंगी जिनमें 1.7 से बड़ी वैल्यूज हैं। वो कौन कौन सी हैं? 1.73, 1.71, 1.89, यानी कि 1.68 इसमें नहीं है। अच्छा, अब नतीजा ये होगा कि जो रिजल्ट आएगा ना उसमें यहां पर फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। सही है ना? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। जी जी, अगर मैं 1.9 1.89 लिख दूं तो जाहिर है वो सब में फॉल्स कर देगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये करूं, अब क्या होगा? देखिए, मैं कह रहा हूं BMI इज ग्रेटर देन 23, तो इससे ये होगा कि एक लिस्ट रिटर्न होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो जो लिस्ट रिटर्न हो रही है वो मैंने क्या किया कि उसको एज एन इंडेक्स यूज कर लिया, तो अब वो बेसिकली वो वैल्यूज रिटर्न कर देगा जो वैल्यूज 23 से बड़ी हैं। तो आप देखें कि BMI में वो 1.68 क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। समझ में आ रही बात? सही है। क्या हो गया? ज्यादा हो गया? चलें अभी 2-3 मिनट और पढ़ लें, टेंशन ना लें। यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नमपाई से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल है, तो ये एक आपके पास बेसबॉल से रिलेटेड लिस्ट है,
आप सिंपली उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, numpy एरे में। तरीका क्या है कि एन numpy का एरे फंक्शन यूज करें और इसमें लिस्ट भेज दें, तो वो लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, numpy एरे में। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक हाइट नामी लिस्ट मौजूद है। अच्छा, हाइट नामी लिस्ट एक लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यूज मौजूद है, और वो जो वैल्यूज है ना, वो हैं जनाब, सपोज इंचेस में है वो। और जो हाइट वाली हमारी चलती हुई आ रही थी काफी देर से, ये वाली चल रही है। देखिए, हाइट हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये जो हाइट है ये इंचेस में है। अब हमने क्या किया कि उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंपा एरे में। फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया, तो जाहिर है यही प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि उसको 0.0254 से मल्टीप्लाई कर दो, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी, यहाँ हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि फार्मूला सही है कि गलत है। बात ये है कि कन्वर्जन करनी है, आप फार्मूला निकाल लें, फार्मूला अप्लाई कर दें, तो होगा क्या कि जो भी वैल्यू है वो मीटर में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। ये इंचेस में है और ये मीटर में। और ये आपको पता है कि इंच बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, इंच बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है। हाँ, तो जाहिर है फिर आपके पास जो मीटर में वैल्यू है वो 0.0 इस तरीके से कुछ आ रही है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस किस्म के ऑपरेशन आप बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो उसने हर एलिमेंट पे जाके अप्लाई कर दिया, सही है। नॉर्मली जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि एक एरे बनाते हैं, फिर एक फॉर का लूप लगाते हैं, और फॉर का लूप लगा के एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके फिर वो एरे में सेव करके फिर वो एरे प्रिंट होता है। अच्छा, वो एरे भी क्या ऐसे होता है कि फॉर का लूप लगता है और फिर वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, प्रिंट लिखा लिखा वो प्रिंट हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो वो सबसे मल्टीप्लाई भी हो गया। फॉर का लूप लगाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही हो। समझ में आ रही बात। लेकिन उसके लिए नमपाई का पैकेज होना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि अगर मैं हाइट इंचेस को प्रिंट करवाऊंगा तो वो कॉमा सेपरेटेड आ रही है, जबकि जब मैं एनपी एरे को कर रहा हूं तो वो स्पेस के साथ आ रही है। उसकी वजह ये है कि एनपी एरे जो है ना, वो एरे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा जावा में और उसमें उसको फॉलो कर रहा है। लिस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लिस्ट वो लिंक लिस्ट टाइप की चीज़ है, ठीक। अच्छा जी, चले मेरा ख्याल है आज इतना ही रखते हैं, फिर नमपाई से ही रिलेटेड मज़ीद डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो जो कुछ आज पढ़ा है इसकी आप ज़रा प्रैक्टिस कर लें,